इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप ई इनवॉइस के लिए एलिजिबल है, आपने ई इनवॉइस के लिए एडिट के साथ सब्सक्राइब किया है, तो ई इनवॉइस कैसे जनरेट करना है। अगर जनरेट किए हुए ई इनवॉइस में कुछ चेंजेस करना है तो फिर उसको चेंजेस कैसे करें, और अगर ई इनवॉइस जनरेट हो गया है और उसको कैंसिल करना है तो एडिट में से, इजी ज्वेल में से उसको कैंसिल कैसे करें। तो सबसे पहले तो हम देख ले कि हमने ये ई इनवॉइस ऑलरेडी रेगुलर इनवॉइस बना लिया है, जिसका हमें ई इनवॉइस बनाना है। अगर रेगुलर ई इनवॉइस बना लिया है तो अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप चेंजेस भी कर सकते हैं। एक बार आपने देख लिया कि ये इनवॉइस एकदम परफेक्ट है और इसमें अभी कोई चेंजेस नहीं करना है, सब कुछ सही है, इसका प्रिंट भी आपने देख लिया है, तो फिर आप जाएंगे ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए। मेन स्क्रीन पे यहीं पे आपका इनवॉइस है, उसी को एडिट करना है। डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और अगर आपको ई इनवॉइस जनरेट करना है तो आपके लिए सॉफ्टवेयर में यहां पर सेव बटन के बाजू में एक चेकबॉक्स आएगा, जनरेट ई इनवॉइस करके। यहां पर आपको टिक करना है और सेव करना है। ये करेंगे तो आपका यही बिल का डेटा है वो जाके गवर्नमेंट के ई इनवॉइस के सर्वर में सबमिट हो जाएगा। सबमिट करने के बाद वहां से एक क्यूआर कोड जनरेट होगा, वो क्यूआर कोड जनरेट हमारे सॉफ्टवेयर में लेके आएगा और डायरेक्टली आपके ई इनवॉइस के फॉर्मेट में, इनवॉइस के फॉर्मेट में वो क्यूआर कोड प्रिंट हो जाएगा। आपको और कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है, कहीं और पे सबमिट करने की जरूरत नहीं है। ई इनवॉइस जनरेट करना है तो एक बार ई इनवॉइस जनरेट हो गया, बाद में किसी भी परिस्थिति में आप उसको एडिट नहीं कर सकते। अगर आपको एडिट करना है तो सबसे पहले तो जनरेट किया हुआ ई इनवॉइस है वो कैंसिल करना पड़ेगा और नया बिल जनरेट करना पड़ेगा, ताकि जो बिल आपने बनाया है वो बिल का नंबर वो वैसे के वैसे रहेगा, लेकिन उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर आपको कोई बिल एडिट करना है तो आपको क्लिक करना है सेल्स इनवॉइस के ऊपर और फिर सर्च करना है। अगर कोई पुराना बिल अगर आपको कैंसिल करना है या फिर उसको एडिट करना है तो वो अगर ई इनवॉइस जनरेट नहीं हुआ है तो आप डबल क्लिक करेंगे और ये बिल आपको एडिट करने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर पुराना बिल है, ई इनवॉइस जनरेट हो गया है या फिर लास्ट बिल नहीं है और अगर आप डिलीट करने जाएंगे, कैंसिल करने जाएंगे, तो वो अगर ई इनवॉइस है तो ऐसा करने से वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब उसका अमाउंट वैल्यू 0 हो जाएगा। और अगर वो लास्ट बिल नहीं है, लास्ट बिल है और ई इनवॉइस जनरेट नहीं हुआ है तो यहां से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ई इनवॉइस एक बार जनरेट करने के बाद कभी भी डिलीट नहीं होता है, एडिट नहीं होता है। आपको वो कैंसिल करना पड़ेगा, बाद में अगर एडिट करना है तो भी नया बिल जनरेट करना पड़ेगा। और अगर 24 आवर्स हो गए हैं तो आप ये बिल को कैंसिल भी नहीं कर सकते। उसके लिए आपको फिर से एक सेल्स रिटर्न का बिल बनाना पड़ेगा या फिर क्रेडिट नोट बनानी पड़ेगी। तो सेल्स रिटर्न करने के लिए आपको जाना पड़ेगा इनवर्ड में, सेल्स रिटर्न, और यहां से एक नया परचेस करने का, सेम आइटम सेम अमाउंट, ये आप परचेस करेंगे, सेल्स रिटर्न करेंगे और बाद में यहां से ई इनवॉइस बनाएंगे तो आपका ये सेल्स रिटर्न का ई इनवॉइस बन जाएगा, जो कि जीएसटी की साइट में भी एग्जैक्टली रिवर्स इफेक्ट देगा। आशा रखता हूं कि ये वीडियो आपको काम आएगा और आपका अगर कोई क्वेश्चन है जीएसटी या ई इनवॉइस के रिलेटेड तो ये वीडियो में वो क्वेश्चन का हल दिया है मैंने। इसके अलावा कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे सपोर्ट के नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो कि ये है। और अगर आपको ई इनवॉइस इनेबल करवाना है तो भी आपको सपोर्ट के नंबर के ऊपर कॉल करना है।
और नया परचेस करना है आपको सॉफ्टवेयर,